हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे हाइड्रोलिक्स का थर्ड चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पिछले दो चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर हम पढ़े थे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़े थे फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड के बारे में इंट्रो लिए थे। दूसरे चैप्टर में क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें हम देखे थे डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी, बल्क मॉडुलस, है ना, काइनेटिक विस्कोसिटी, कोहेजन, एडेशन, यानी द्रव के यानी फ्लूइड के गुण देखे थे। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी द्रव स्थैतिक दाब। क्या चैप्टर का नाम है आपका? हाइड्रो थर्ड नंबर का चैप्टर है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब होता है आपका क्या होता है? द्रव स्थैतिक दाब। क्या होता है मेरे लाल? द्रव स्थैतिक दाब। अब देखिएगा, द्रव स्थैतिक दाब मतलब जो द्रव है ना, द्रव जो है वो क्या है? स्थिर अवस्था में है। उस पर हम क्या ज्ञात करेंगे? प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। जो द्रव है वो क्या है? स्थिर अवस्था में। जैसे कि तालाब का पानी क्या है? स्थिर अवस्था में। किसी बाल्टी में पानी भर दीजिए, वो किस अवस्था में? स्टैटिक अवस्था में है। एक नहर का पानी देख लीजिए, नदी का पानी देख लीजिए, वो स्थिर अवस्था में नहीं है, वो क्या है आपका? गतिमान अवस्था में। तो उसको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, उसको नहीं पढ़ना नहर नदी वाला, वो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम वैसे द्रव पर प्रेशर का स्टडी करेंगे जो द्रव क्या है? स्टैटिक पोजीशन में, एकदम क्या है? स्थैतिक अवस्था में, यानी रुका हुआ द्रव, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है भाई? तो प्रेशर क्या होता है? यानी दाब। दाब क्या होता है भाई? कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यही होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। जैसे कि ये मेरा हाथ हो गया, हम बोर्ड पे क्या लगा दिए? बल लगाए, है ना। हम बोर्ड पे क्या लगाए? बल लगाए। तो देखेंगे कि यूनिट एरिया पर कितना हम बल लगा रहे हैं। जैसे देखिए, ये मेरा पूरा है, हम पूरे पर बल लगाए हैं ना, इतने एरिया पर बल लगाए, लेकिन हम देखेंगे यूनिट एरिया पर कितना बल लगा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? प्रेशर, है ना। यानी क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बाह्य बल क्या कहलाता है भाई? दाब कहलाता है। इसे दाब या दाब तीव्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब या दाब तीव्रता कहलाता है। प्रेशर इंटेंसिटी, दाब का हिंदी इंग्लिश क्या होता है भाई? प्रेशर होता है, प्रेशर होता है। और इसका प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा आपका? दाब तीव्रता, ठीक है। तो दाब या दाब तीव्रता। अब देखिए क्या लिखे हैं? एकांक क्षेत्रफल यानी यूनिट एरिया पर, जैसे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर, है कि नहीं, पर कितना बल लगा रहे हैं? पर कार्य करने वाला बाह्य बल। बाह्य बल क्यों लिखे? देखिएगा, जो क्या नाम है उसका? नाम सुनेंगे, प्रतिबल, स्ट्रेस। जो प्रतिबल का डेफिनेशन होता है ऐसे होता है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल दाब कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। लेकिन जो प्रतिबल होता है ना, वो क्या होता है? जैसे हम ऊपर से जब बल लगाए तो वो अंदर से जो रेजिस्टेंस दिया, तो प्रतिबल का डेफिनेशन कैसे देते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक बल प्रतिबल कहलाता है। इसलिए यहाँ लिखना जरूरी है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बाह्य बल। जैसे कि हम जब बाहर से फोर्स लगाते हैं ना, उसे कहते हैं हम लोग बाह्य बल। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा आपका? जैसे कि ये मान लीजिए हो जाएगा बर्तन, अब इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। अब पानी क्या करेगा? दीवार पर दाब डालेगा। लेकिन दीवार ऐसा तो नहीं है दीवार इधर चला गया, ऐसा तो नहीं है ये जो दीवार है कटोरी की या बर्तन का इधर चला गया। दीवार अपने जगह पे क्यों? क्योंकि दीवार भी अंदर से उसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। यानी अंदर से जो बाहर से हम जो बल लगाए तो कहेंगे दाब, वही दीवार अंदर जो बल लगाए उसे कहेंगे प्रतिबल। तो प्रतिबल का स्टडी हम यहाँ नहीं करेंगे, हम किसके स्टडी करने वाले हैं? दाब के, है ना। तो यूनिट एरिया पर कार्य करने वाला बाह्य बल दाब कहलाता है, ठीक है। दाब इसे हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल पी से। तो स्मॉल पी तो क्या है? यदि क्या है? फोर्स है, जो बाह्य बल है ना, वो क्या है आपका? एफ और एरिया जो है, एरिया क्या है? ए है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? स्मॉल पी इक्वल टू फोर्स अपान में एरिया। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब mm को जगह कुछ भी हो सकता है,
सेंटीमीटर भी हो सकता है ना, यूनिट एरिया लेना, यानी यूनिट एरिया पर 1 mm² पे कितना बल लग रहा है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए दाब, देखिए बल और दाब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए उसको हम आगे समझाएंगे। दूसरा हम देखेंगे टोटल प्रेशर। क्या हम देखेंगे, टोटल प्रेशर, ठीक है ना। क्या देखेंगे, जैसे कि समझ लीजिए, हम समझा ही दे रहे हैं। एक क्या हो गया आपका, एक गुब्बारा हो गया, दाब को हम समझा रहे हैं। एक क्या हो गया, गुब्बारा हो गया, ठीक है भाई। एक क्या हो गया, गुब्बारा। यहाँ भी क्या बना दिया हम, गुब्बारा, क्या बना दिया, गुब्बारा। अब इस पे, किस पे, इससे क्या करें, एक अंगुली से दबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छा बनाए हैं अंगुली, है ना। इसे क्या कर रहे हैं, हम दबा रहे हैं, अंगुली से दबा रहे हैं, ठीक है ना। तो और इधर 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 किससे दबा रहे हैं भाई, इसे इधर हम सुई से दबा रहे हैं। किससे दबा रहे हैं हम, सुई से। इधर अंगुली से दबा रहे हैं और इधर किससे दबा रहे हैं भाई, सुई से दबा रहे हैं, ठीक है। इस पर भी हम 10 न्यूटन का बल लगा दिए, इस पर भी 10 न्यूटन का बल लगा दिए, लगाए। इस पर भी 10 न्यूटन का बल, इस पर भी 10 न्यूटन का बल, लेकिन दाब अलग अलग लगेगा, क्योंकि इसका एरिया का क्या, सुई का एरिया क्या है, कम है। तो एरिया कम होता है तो दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए प्रेशर इजकल टू फोर्स अपन में एरिया। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए इसका एरिया क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया क्या है इसका, अधिक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि दोनों पे फोर्स क्या लगा है, सेम ही लगा है, ठीक है। हाँ चलिए अब हम समझते हैं टोटल प्रेशर क्या होता है। जैसे कि एक क्या था आपका, बर्तन था, एक क्या था आपके पास, बर्तन था, ठीक है। एक क्या था भाई, बर्तन था, है ना। जैसे देखिए एक क्या हो जाएगा आपका, पानी भरा हुआ है, यहाँ क्या भरा हुआ, पानी। तब पानी पूरा इस पर क्या लग रहा होगा, इस पर दाब डाल रहा होगा, है कि नहीं, इस पर बल लगा रहा होगा, यानी अपना पूरा भार, पानी का पूरा भार किस पे आ रहा होगा, इस वाले तली पर, इस तली पर आ रहा होगा। पानी का पूरा भार किस पे आ रहा होगा, इस तली पर आ रहा होगा। तो पानी तली पर कितना भार लगाता है, जो पानी है तली पर कितना भार लगाता है, उस भार को हम कहेंगे बल। तो पानी तली पर कितना भार लगा रहा है उसे हम कहेंगे टोटल प्रेशर, यानी कि कुल क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कुल क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कुल दाब कहते हैं, यह टोटल प्रेशर कहते हैं, कुल दाब कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए टोटल प्रेशर मतलब क्या हो गया आपका, कुल दाब, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, देखिए भार वही है, लेकिन जब आप यूनिट एरिया पर देखेंगे, यूनिट एरिया पर यानी 1 mm² पे देखेंगे, यूनिट एरिया पर देखेंगे कि कितना दाब लग रहा है, तो उसे कहेंगे हम प्रेशर। लेकिन वही हम देखेंगे कि टोटल एरिया पर कितना बल लग रहा है, यूनिट एरिया पर देखेंगे तो कहेंगे प्रेशर, लेकिन देखेंगे टोटल एरिया पर कितना बल लग रहा है तो उसे कहेंगे हम क्या, टोटल प्रेशर। यूनिट एरिया प्रेशर, टोटल एरिया पे टोटल प्रेशर। तो बताइए यहाँ जो है टोटल प्रेशर दे रहा है ना, तो प्रेशर कौन देगा भाई, कौन देगा आपका, जो पानी का भार है ना, वही उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। भार क्या होता है, भार और बल दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, देखिएगा, जैसे कि प्रेशर इजकल टू होता है F/में A, ठीक है। तो टोटल प्रेशर इसी को कहते हैं भाई बल, ठीक है। तो देखिए P × A इजकल टू क्या हो जाएगा, F, क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक देखिए ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और A का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा F का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन। टोटल प्रेशर को कैसे दिखाते हैं हम, कैपिटल P से, और कैपिटल P का मात्रक क्या होता है, न्यूटन आता है, यहाँ देखिए, है ना। तो कैपिटल P, अब एरिया की जगह हम टोटल एरिया रख देंगे, 20 mm, 50 mm, जितना भी एरिया हो, है ना, 40 mm, जो भी एरिया होगा क्या करेंगे हम रख देंगे, एरिया से एरिया कट जाएगा, बस न्यूटन होगा। तो टोटल प्रेशर का मात्रक क्या होता है, किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, ठीक है। और प्रेशर का मात्रक होता है न्यूटन पर mm², ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, दाब तथा गहराई में संबंध, ठीक है।
अगला मेरा टॉपिक क्या है, दाब तथा गहराई में संबंध। ठीक है, द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध, अगला टॉपिक। द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध। अब समझिएगा द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में क्या संबंध होता है। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका बर्तन, ये हो गया आपका क्या, बर्तन हो गया। ठीक है ना। इसमें क्या भर दे रहे हैं हम, पानी भर दे रहे हैं। चलिए भाई पानी भरेंगे और तो कुछ भरेंगे नहीं, गरीब आदमी पानी ही है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका पानी, एक क्या भर दिया हम, पानी। कितने ऊंचाई तक पानी भरे हैं भाई, h ऊंचाई तक। कितने ऊंचाई तक हम पानी भरे हैं, h ऊंचाई तक क्या भर दिया, पानी। माना जो बर्तन है उसका तली का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A। तली का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कैपिटल A। ठीक है, अब देखिएगा करा द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध। तो दाब सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर होता क्या है। प्रेशर इजकल टू फोर्स अपान में, यानी एफ या कैपिटल P लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स अपान में एरिया है ना, एरिया यानी A। देखिए एरिया तो आपके पास है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स यानी बल, मतलब इस एरिया पर वो पानी द्वारा कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो बल हम बताए थे अभी जस्ट पीछे, बल इस टोटल तली पर कितना बल लगेगा, जितना पानी का भार होगा वही तो उस पर बल लगाएगा, है ना। लिखेंगे पानी का भार। पानी का भार क्या होता है बताइए, W = mg होता है कि नहीं। पानी का भार क्या हो जाएगा, mg। मेरे लाल m क्या हो जाएगा आपका यूनिट, कोई इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए g तो g है, लेकिन द्रव्यमान, इस पानी का द्रव्यमान निकालना है ना। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व यानी रो अपान में आयतन हो जाएगा क्या, v, है ना। नहीं उल्टा लिख दी। घनत्व इक्वल टू क्या होता है आपका, रो घनत्व बराबर द्रव्यमान यानी m अपान में आयतन हो जाएगा आपका, आयतन हो जाएगा v। ठीक है, तो द्रव्यमान m क्या मिलेगा, देखिए तो द्रव्यमान m क्या मिलेगा आपका, मिलेगा घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व है, आयतन क्या हो जाएगा, इस पानी का आयतन क्या हो जाएगा, एरिया इंटू ऊंचाई। तो एरिया इंटू क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई हो जाएगा, है कि नहीं। एरिया इंटू ऊंचाई, इसको रख देंगे किस में, पुट कर देंगे 1 में। भाई पानी का आयतन एरिया इंटू ऊंचाई, तो पुट कर देंगे 1 में। तो भार क्या मिलेगा, भार कह लीजिए या फिर बल कह लीजिए, है ना। W कितना मिल रहा है, देखिए m का मान तो m है और g की जगह ρAh क्या हो जाएगा आपका, ρAh। चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ रही होगी। ठीक है, अब इसको रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा m ρAh। तो A से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो प्रेशर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अरे यार m कहाँ से आ गया, m इंटू जी। तो m की जगह हो जाएगा आपका ρAh, और देखिए m की जगह क्या हो जाएगा, हाँ m की जगह लिखेंगे ρAh और g। ठीक है, अब सही है, ρAh और g, a से कट जाएगा। तो m इक्वल टू ρgh आता है, आप लोग सुने होंगे इसलिए हमको पता है। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या आता है, ρgh आता है ना, ρgh। लेकिन एक चीज़ और जानते हैं कि जो ρg होता है ना, वो क्या कहते हैं, वेट डेंसिटी को कहते हैं। ρg को क्या कहते हैं हम लोग, वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि वेट डेंसिटी इक्वल टू स्मॉल w इक्वल टू ρg लिख सकते हैं। ρg इक्वल टू स्मॉल w, तो ρg की जगह क्या लिख दिए, स्मॉल wh, है कि नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, देखिएगा समझिएगा, किसी बिंदु पर जैसे कि आपको दाब निकालना है, जैसे इस बिंदु पर दाब निकालना, इस बिंदु पर क्या करना है आपको, A जैसे कि R बिंदु पे दाब निकालना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना दाब लगेगा। तो वैसे हमको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता कि
बल कितना है, फिर एरिया कितना है, अब वो सब का काम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है, बिंदु पर, उस बिंदु पर कितना दाब आएगा। तो क्या करेंगे, इसे देखेंगे द्रव का घनत्व कितना है रो, फिर गुरुत्वीय त्वरण आपको पता रहेगा, फिर जो तली होता है ना सरफेस, टॉप सरफेस, द्रव तल, इसे क्या कहते हैं हम लोग, द्रव तल। द्रव तल से उस बिंदु की ऊंचाई देख लेंगे, नीचे से नहीं ऊंचाई देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, ऊपर से ऊंचाई देखेंगे, क्योंकि इस बिंदु पे जो बल लगाएगा ऊपर वाला द्रव लगाएगा। कौन लगाएगा आपका, ऊपर वाला द्रव। कहीं भी हम किसी बिंदु पे हमको ज्ञात करना रहेगा तो ऊपरी फ्री सरफेस द्रव तल से ऊंचाई मापेंगे, ठीक है ना, किसी बिंदु पर निकालना। तो हम इसका डेफिनेशन क्या देंगे कि किसी बिंदु है ना, कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पे दाब तीव्रता, उस द्रव के घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण तथा उस बिंदु की द्रव तल से ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। इतना क्या होगा इसका डेफिनेशन। लेकिन क्या है, हम जानते हैं क्या जानते हैं आप भाई, हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं कि किसी एक द्रव के लिए जो रो होता है और जी होता है वो क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। किसी एक द्रव के लिए जो रो और जी होता है कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, किसी एक द्रव, जैसे इसमें पानी भरा है तो उसका रो और जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसमें मिट्टी का तेल भर दीजिए तो उसका रो और जी कांस्टेंट रहेगा, है ना, मतलब रो जी तो कहीं भी एक ही जैसा रहेगा। इसके अंदर पारा भर दीजिए तो किसी बिंदु पे रो और जी क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो किसी एक द्रव के लिए रो और जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर किसके समानुपाती होगा भाई, जब रो जी कांस्टेंट हो गया तो एच के समानुपाती हो गया। यानी प्रेशर किसके अनुसार बदलता है, ऊंचाई के अनुसार। जैसे जैसे द्रव तल से ऊपरी तल से नीचे बढ़ते जाएंगे, यानी नीचे बढ़ेंगे ऊंचाई बढ़ेगी, यानी आपका प्रेशर का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए देखेंगे समुद्र के ज़्यादा गहराई में जाने पर ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जितना नीचे चलते जाएंगे द्रव तल से उतनी गहराई बढ़ती जाएगी, आपके ऊपर उतना अधिक क्या होता जाएगा, प्रेशर लगाता जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध। अब हम समझेंगे कि एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में कैसे बदलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बताते हैं भाई। गर्मी तो ज़्यादा है, कोई बात नहीं, ठंडी आने वाली है। एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना कैसे है, ठीक है मेरे लाल। एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना, क्या लिखेंगे, एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना। एक द्रव के दाब शीर्ष को क्या करें हम, दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलेंगे। मतलब क्या हो गया, इसमें लिखिएगा जो प्रेशर रहेगा ना किसी एक प्रेशर के लिए, एक प्रेशर मान के लिए, एक प्रेशर के लिए समझिएगा, एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में क्या है, बदलना। उससे पहले एक टॉपिक छूट रहा था, दाब शीर्ष क्या होता है। फिर दाब शीर्ष पढ़ना भाई कि दाब शीर्ष होता क्या है, ठीक है। तो देखिए दाब शीर्ष कुछ नहीं है, हम जानते हैं जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, रो जी एच होता है। क्या होता है आपका, रो जी एच। तो जो एच होता है ना वो क्या होता है, पी अपान में रो जी, और इसको लिख सकते हैं पी अपान में वेट डेंसिटी, है ना। तो यही इसी को क्या कहते हैं हम लोग, दाब शीर्ष। यानी कि प्रेशर और वेट डेंसिटी, है ना, प्रेशर और वेट डेंसिटी का रेशियो क्या कहलाता है आपका, दाब शीर्ष, यानी प्रेशर हेड। दाब शीर्ष मतलब क्या कहलाता है, प्रेशर हेड, है ना। तो क्या कहलाता है आपका, प्रेशर और वेट डेंसिटी का रेशियो। दाब शीर्ष का हिंदी क्या है भाई, इंग्लिश क्या है, प्रेशर हेड, ठीक है। तो किसी द्रव का दाब, यानी दाब और वेट डेंसिटी का रेशियो, या कह सकते हैं दाब और किसी द्रव पर लगने वाले दाब और उस द्रव का डेंसिटी और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, दाब शीर्ष। दाब शीर्ष क्या है कि
हर जगह हम प्रेशर नहीं मापते, जैसे कि हम सिर्फ एच को माप लेते हैं। किसको मापते हैं? सिर्फ एच को। एच के अनुसार हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, किसी एक द्रव के लिए ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि बहुत जगह पानी है तो देखेंगे किस जगह कितना प्रेशर होगा, तो हम क्या मापेंगे? सिर्फ एच को मापेंगे, क्योंकि रो और जी तो कांस्टेंट है। एक द्रव के लिए रो और जी क्या है? कांस्टेंट है। तो प्रेशर हेड से हमको मेजरमेंट क्या हो जाता है? आसान होता है। कैलकुलेशन मेरा क्या हो जाता है? आसान होता है। ठीक है, तो एच क्या है? प्रेशर हेड। आगे हम काम करते जाएंगे किस पे? प्रेशर हेड पे। ठीक है ना। तो वही हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। एक द्रव के दाब शीर्ष यानी प्रेशर हेड को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि यहाँ पानी था, क्या है भाई? यहाँ क्या था? पानी था। ठीक है, पानी। बता दिया गया कि ए बिंदु पे पानी कितना प्रेशर दे रहा है। देखिएगा, ए बिंदु पे पानी का प्रेशर है आपका 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 10 नहीं, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम देखेंगे कि प्रेशर हेड कि भाई समझिएगा, हम समझेंगे कि प्रेशर हेड कहेगा कि ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा उस आसान हो जाएगा। कहेगा एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलना, यानी कि समझ लेते हैं इतना पानी था। कितना पानी था भाई? 10 मीटर क्या था? पानी भरा हुआ था। तो हम देख लेंगे कि इस बिंदु पे प्रेशर कितना आ रहा है। ए बिंदु पे क्या था? पानी था। ठीक है, तो देखिए P इक्वल टू क्या होता है? रो जी एच। वाटर भरा है भाई, वाटर भरा है। तो रो का मान कितना है? 1000। जी का मान हम 10 लिख दे रहे हैं, और इसका भी मान कितना लिख दे रहे हैं? 10 ही लिख दे रहे हैं। 10 तो है ही, रो का मान 10 लिखें तो क्या हो जाएगा? 10 पे 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 10 पे 5 न्यूटन पर लग रहा है। अब देखिए आपको दाब मिल गया एक प्रेशर के लिए। अब हम देखेंगे कि समझ रहे हैं ना, 10 पे 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ए पर प्रेशर लग रहा है, क्योंकि रो का मान, वाटर का रो 1000 होता है, वाटर का जी हम 10 ले लिए हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण 9.8 को हम 10 ले लिए, और 10 मीटर पानी है। अब हम देखेंगे कि 10 पे 5 न्यूटन, क्या हम देखेंगे कि 10 पे, है ना, हम देखेंगे कि 10 पे 5 न्यूटन प्रेशर लगाने के लिए, 10 पे 5 न्यूटन प्रेशर लगाने के लिए, है ना, 10 पे 5 न्यूटन प्रेशर लगाने के लिए कितना हमको डीजल भरना है? कितना हमको, यानी कितना ऊंचाई तक यदि हम डीजल भरेंगे, कितनी ऊंचाई तक यदि हम डीजल भरेंगे, है ना, कितनी ऊंचाई तक हम डीजल भरेंगे तो 10 पे 5 न्यूटन का प्रेशर आएगा। तो कुछ नहीं करना, देखिएगा 10 पे 5 इक्वल टू रो जी एच। देखिएगा किसका रो? डीजल का रो। किसका रो है? डीजल का रो। देखिएगा 10 पे 5 इक्वल टू डीजल का रो कितना होता है? 850। जी का मान 10 ले रहे हैं और एच का ले रहे हैं। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए। तो एच का मान हम सोच रहे थे कैलकुलेटर, लेकिन यहाँ है नहीं, तो हो जाएगा आपका 3 4 5। ठीक है, हो जाएगा अपान में 850 और हो जाएगा 10। एक कटेगा, है ना, एक कितना कटेगा भाई? 17 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, तो और एक कटेगा क्या? 17 1.78 ऐसा कुछ आएगा, है ना। यानी कि समझिएगा, यानी कि 10 पे 5 न्यूटन प्रेशर लाने के लिए कितना आपका डीजल कितना भरना पड़ेगा? 11.78। देखिए एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदले, क्योंकि 10 मीटर दाब शीर्ष था, उसको हम बदल दिए कि इतना प्रेशर लाने के लिए इतना क्या करना पड़ेगा? इतना, उससे अधिक डीजल भरना पड़ेगा। क्यों डीजल अधिक भरना पड़ेगा भाई? अधिक ऊंचाई तक डीजल क्यों भरना पड़ रहा है? क्योंकि डीजल का डेंसिटी पानी से क्या है? कम है। अभी हम देखेंगे, ओए तो मेरा मोबाइल होगा लेके आओ, तो मैं छोटा वाला मोबाइल। ठीक है, अब देखेंगे कि यदि हम इतने प्रेशर पाने के लिए, देखिएगा अब इस दाब शीर्ष को दूसरे द्रव का दाब शीर्ष में बदलेंगे, हम कहेंगे कि इतना प्रेशर पाने के लिए कितना हम पारा भरेंगे। देखिएगा कितना हम पारा भरेंगे, पारा, कितना पारा हमको भरना पड़ेगा? पारा। ठीक है, देखिएगा तो पारा का हम निकाल रहे हैं। देखिए P 10 पे 5 है, रो जी एच। रो का मान कितना है भाई? पारा आपका निकल गया। एच यानी पारा का कितना ऊंचाई होगा? एच मतलब पारा का कितना ऊंचाई होगा? पारा का कितना ऊंचाई होगा? ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेशन करेंगे? इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं।
200 में भाग दे देंगे हम किसका, 17 का, 11.76। वाह, सही किए थे, मीटर पानी भरना पड़ेगा। अब पारा का देखते हैं भाई, है ना। तो 10 पे 5 इजकल टू 13,600 पारा का होता है, जी का 10 होता है, और देखेंगे कितना ऊंचाई हमको पारे का चाहिए, है ना। तो देखिए कितना होता है, 10 पे 5, 1 2 3 4 5, भाग दे देंगे 13,600 से, फिर भाग दे देंगे हम कितना, 10 से, यानी 0.73 मीटर। देखिए यानी पारा क्या होता है, भारी होता है ना। पारा क्या होता है आपका, पारा क्या होता है, पारा क्या होता है, भारी होता है। तो देखिए 1.25 मीटर यानी 7.76 मीटर ही पानी, मतलब पारा भर देंगे तो इतना प्रेशर दे देगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, देखिएगा कैसे एक द्रव के दाब शीर्ष को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में हम बदल दिए। जैसे समझिएगा, जैसे समझिएगा क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ρ1 GH1 इजकल टू ρ2 GH2, ऐसा लिख सकते हैं। एक देखिए यही फार्मूले से हम यूज़ करेंगे, एक द्रव के दाब को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में क्या करेंगे, हम बदलेंगे। क्योंकि 10 पे जो 5 लाए थे वो ρ1 GH1 से लाए थे, और फिर हम उसको डीजल में या फिर पारा में बदले थे तो ρ2 GH2 था, है कि नहीं, है ना। इसको हम एक और कैसे लिख सकते हैं, इसका पहले हिंदी लिखते हैं। लिखेंगे पहले द्रव का घनत्व गुणे पहले द्रव का गुरुत्वीय त्वरण, है कि नहीं, गुणे पहले द्रव का दाब शीर्ष, क्या हो जाएगा, पहले द्रव का दाब शीर्ष इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे द्रव का घनत्व गुणे दूसरे द्रव का गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण तो एक ही है ना, कोई भी द्रव, उसके बाद दूसरे द्रव का दाब शीर्ष, है कि नहीं, फार्मूला लिखने का तरीका, है ना। अब कह देगा कि 1 मीटर पानी है, 1 मीटर के पानी के दाब को बताइए, 1 मीटर पानी के दाब, 1 मीटर पानी के द्वारा प्राप्त दाब को कितने मीटर डीजल के साथ बराबर करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अब देखिए ये तो वेट डेंसिटी होता है ρ जी, तो लिख सकते हैं W1H1 इक्वल टू W2H2, यानी ये क्या है, पहले द्रव का, चलिए आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, पहले द्रव का दाब वेट डेंसिटी भार घनत्व, पहले द्रव का भार घनत्व इंटू पहले द्रव का दाब शीर्ष, दूसरे द्रव का भार घनत्व इंटू दूसरे द्रव का दाब शीर्ष, आसानी से लिख लेंगे। पहले द्रव का भार घनत्व वेट डेंसिटी इंटू पहले द्रव का भार घनत्व, पहले द्रव का H1, ठीक है ना, लिख दीजिएगा। तो ये क्या होगा, एक द्रव के दाब को दूसरे द्रव के दाब शीर्ष में बदलने वाला टॉपिक।